Hello student, now we are going to solve some more examples, more questions based on combination of resistances. Here we have a question, how can three resistances R1 equal to 2 ohm, R2 equal to 3 ohm and R3 equal to 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm. अब कम्बिनेशन के दो तरीके हैं, प्योरली दो तरीके हैं, वन इज सीरीज कम्बिनेशन एंड वन इज पैरेलल कम्बिनेशन, but we can add the resistances in mixed way, means both they contain both series combination as well as parallel combination. So these questions are based on practice कि हम इसको कैसे ऐड कनेक्ट करें कि 4 आए. जैसे कि आपको अगर दो रेजिस्टेंस दिया होता R1 इक्वल टू 2 ओम और R2 इक्वल टू 2 ओम और आपसे बोलता कि इसको इस तरीके से ऐड करिए, कनेक्ट करिए कि रिजल्टेंट 4 आए, तो आप उसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि सीरीज का फार्मूला होता है R1 प्लस R2, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4. तो वेरी सिंपल. लेकिन अब यहाँ 3 रेजिस्टेंस दिया है, 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम. इसको ऐसे कनेक्ट करना है कि द रिजल्टेंट शुड बी 4 ओम. तो अगर हम 3 और 6 की बात करें तो 3 और 6, देखिए 2 है, यहाँ पहले से 2 है, हमें इन दोनों को अगर 2 आ जाएगा तो दोनों को कनेक्ट कर देंगे डायरेक्ट. देखिए 3 और 6 को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें, समझिएगा यहाँ से 3 ओम एंड 6 ओम, these are connected in parallel. So what will be the equivalent resistance? R2 and R3. If equivalent resistance is R dash, then 1 upon R dash equal to 1 upon 3 plus 1 upon 6, and the LCM is 6. 3 2 is 6 plus 6 1 is 6. 3 upon 6 equal to 1 upon 2. This will give R dash equal to 2 ohm. इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम है. Now we have one more resistance. So 3 ohm and 6 ohm resistances gives their equivalent resistance 2 if we add one more resistance in series. क्यों सीरीज में कनेक्ट करेंगे? क्योंकि 2 ओम है और 2 ओम हमारा रिजल्टेंट आया है. तो हम अगर रिजल्टेंट की बात करें R, तो इन दोनों का मिलाकर एक रेजिस्टेंस हो गया. इन दोनों को मिलाकर एक रेजिस्टेंस, और वो भी कितने का? 2 का, जिसकी वैल्यू R डैश है. और एक हमारे पास ऑलरेडी और बचा हुआ है, तो उसको हमें देखना है कि सीरीज में कनेक्ट करें कि पैरेलल में. तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो नहीं आता. सीरीज में 2 और 2 मिलके कितना आ गया? R डैश प्लस R3. 2 ओम R डैश है और R3 भी 2 ओम है. R3 नहीं, R1 है, तो ये आ गया 4 ओम. तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 4 ओम. तो सिंपल सी जो है बात है कि हाउ कैन 3 रेजिस्टेंसेस बी कनेक्टेड. तो कैसे 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए जाएंगे? 2 पैरेलल में एंड 1 इज इन सीरीज. तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो 4 ओम आएगा. और नेक्स्ट दिया है इसी का जो सेकंड वाला पार्ट है कि कैसे हम इन तीनों को कनेक्ट करें कि 1 आ जाए. ठीक है, तो दीज आर ओनली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस. अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि हम उसको सीरीज में नहीं कनेक्ट कर सकते हैं. तो हमारे पास एक और कम्बिनेशन बचता है, पैरेलल कम्बिनेशन. तो वी आर गोइंग टू ट्राई टू फाइंड द equivalent resistance with R1 equal to 2 ohm, R2 equal to 3 ohm and R3 equal to 6 ohm. So if equivalent resistance is 1 upon R equal to 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon 6. 6 is LCM, 2 3 ja, 3 2 ja, 3 to 5.6, 6 upon 6, 1 upon R. This gives R equal to 1 ohm. So this is our final answer. If 3 resistances 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel, then the equivalent resistance should be how much? 1 ohm.
Let another type of question, same type of questions. Show how you would connect three resistors. This is very important question. This question was asked in board examination. How would you connect three resistors, each of resistance 6 ohm, means 3 resistors 6 ohm, 6 ohm and 6 ohm, so that the combination has a resistance 9 ohm. तो देखिए यहाँ भी प्रैक्टिस आपके लिए ज़रूरी है. प्रैक्टिस जितना ज़्यादा उतना ही आप जल्दी कर पाएंगे. 6 ohm, 6 ohm and 6 ohm. These two are in parallel. So R1 and R2 are connected in parallel. If equivalent resistance is R dash, then 1/6 plus 1/6, 2/6, then R dash is equal to 3 ohm. अब ये दोनों मिलके एक बन गया. इन दोनों की जगह पर 3 ohm का रेजिस्टेंस हो गया. सो R dash and R3 are connected in सीरीज में है. तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R इक्वल टू R डैश प्लस R3 इक्वल टू R डैश की वैल्यू है 3 प्लस 6 इक्वल टू 9 ओम. तो ये हो जाएगा 9 ओम. ठीक. एंड द नेक्स्ट वन इज आस्क्ड 4 ओम. सो 4 ओम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आप कॉम्बिनेशन जितना आप जानते हैं उतना कॉम्बिनेशन आप बढ़ाइए. इसमें हमने क्या किया था, 2 पैरेलल में एक सीरीज में किया था. यहाँ हमने 2 को सीरीज में कर दिया, उसके साथ जो बचा उसको हमने पैरेलल में कर दिया. ये 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम. तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3. ये दोनों सीरीज में हैं. तो R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2, मतलब 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 ओम. अब ये दोनों की जगह पर 12 ओम हो गया, इन दोनों की जगह पर 12 ओम हो गया. अब ये पूरा एक हो गया, जैसे ये हो गया ऐसे. अब ये 6 और 6 के नहीं रहे, ये 12 ओम का हो गया. और उसके साथ एक पैरेलल में है 6 ओम का R3, और ये है R डैश. सो R डैश एंड R3 are connected in parallel. Therefore equivalent resistance 1/R equal to 1/12 plus 1/6, 12, 3/12, 1/4. तो R की वैल्यू हो जाएगी 4 ओम. तो ये दोनों कॉम्बिनेशन है. एक कॉम्बिनेशन ये आंसर हो जाएगा, एक ही हो जाएगा. 2 आर इन पैरेलल एंड 1 इज सीरीज. 2 इज सीरीज विथ 1 इज पैरेलल. तो ये कॉम्बिनेशन से आपको 6 ओम, एक बार 9 ओम भी मिल जाएगा और एक बार 4 ओम मिल जाएगा. 9 ओम तब मिलेगा जब 2 पैरेलल में एक सीरीज में होगा, और 4 ओम तब मिलेगा जब 2 सीरीज में होगा और वो एक पैरेलल में होगा. ठीक है.